नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, क्या पंजाब में सुनील जाखड़ के सीएम ना बनने के बाद हरियाणा में कांग्रेस के जाट नेता खुश हैं? दूसरी बात, क्या पंजाब में सुनील जाखड़ के सीएम ना बनने के बाद कल को अगर हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो कांग्रेस किसी जाट नेता को सीएम बनाएगी? दो बातें, इस पर चर्चा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सुनील जाखड़ पंजाब के नेता हैं, उनके सीएम बनने या ना बनने से हरियाणा कांग्रेस के जाट नेताओं को क्या मतलब? सुनील जाखड़ के सीएम ना बनने से हरियाणा कांग्रेस के जाट नेता खुश क्यों होंगे? आप ये सोच रहे होंगे कि उनको तो खुश होना चाहिए कि कोई जाट पंजाब में सीएम बनता। दरअसल ये राजनीति के अंदर की बात है, हर कोई इसको नहीं समझेगा। इसी पर आपके साथ चर्चा करते हैं। अगर सुनील जाखड़ पंजाब में सीएम बन जाते, क्योंकि आपको पता है सुनील जाखड़ सबसे आगे थे रेस में, सबसे पहले उनका नाम ही सामने आया था, तो क्या होता अगर सुनील जाखड़ सीएम बनते? सुनील जाखड़ जाट हिंदू जाट अगर पंजाब में सीएम बन जाते तो हरियाणा में कांग्रेस नेताओं को यह लगता है कि फिर हरियाणा में कांग्रेस किसी जाट नेता को सीएम नहीं बनाती कल को। ठीक है ना? समझे आपके नहीं समझे कि पंजाब हरियाणा साथ साथ हैं कि अगर पंजाब में किसी हिंदू जाट को सीएम बना देती कांग्रेस तो फिर हरियाणा में ऐसा नहीं होता। हरियाणा में फिर कांग्रेस किसी और जाति के नेता को सीएम बनाती। यह उनका सोच है। अब अगर सुनील जाखड़ को वहां पर नहीं बनाया गया, वहां पर किसको बनाया गया? चरणजीत चन्नी को। और चरणजीत चन्नी किस वर्ग से आते हैं वो भी आप समझते हैं। तो अब हरियाणा कांग्रेस के जाट नेताओं को लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस अगर इस पोजीशन में आती है कि उनका बहुमत आता है कल को, मतलब सरकार बनने की वो काबिल होती है, तो फिर किसी जाट नेता को कांग्रेस सीएम बना सकती है। समझे कि नहीं समझे? समझे? अगर पंजाब में किसी दलित नेता को कांग्रेस ने सीएम बना दिया तो हरियाणा में फिर वो बात कांग्रेस रिपीट नहीं करेगी। ये उनकी सोच है। समझ गए ना आप कि दो ही राज्यों में जो इकट्ठे राज्य हैं, तो मतलब कांग्रेस ये एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी। मतलब साथ में हरियाणा में वो चीज कांग्रेस रिपीट नहीं करेगी, वहां फिर अलग वो फॉर्मूला अपनाएगी। ये है अंदर की बात। समझे? क्योंकि राजनीति में क्या होता है, अब मैं यहां सिर्फ हरियाणा कांग्रेस के जाट नेताओं की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ जाट नेताओं की बात कर रहा हूं। राजनीति में क्या होता है आपको पता है कि राजनीति में कुर्सी सबसे बड़ी होती है। किसी भी नेता के लिए कुर्सी सबसे प्यारी होती है, और कुर्सी के लिए तो नेता अपनों को नहीं बख्शते, तो जो अपने सगे होते हैं। और ये आपने उदाहरण कई बार देखा है, कई स्टेट में देखा है ना। तो फिर अपनी जाति के नेताओं को कैसे मतलब वो देखते होंगे? दरअसल कुर्सी के लिए एक ही पार्टी में नेता अपनी जाति के नेताओं का भी पत्ता काटते हैं, पत्ता कटवाते हैं ताकि उनका नंबर लग सके। यह भी राजनीति का एक फॉर्मूला है। ठीक है? तो अब जो हमारे दो सवाल थे कि क्या सुनील जाखड़ के सीएम ना बनने के बाद हरियाणा कांग्रेस के जाट नेता खुश हैं, क्योंकि हमारी रिपोर्ट कहती है कि हां वो खुश हैं और उनको लगता है कि कल को अगर हरियाणा में कांग्रेस का बहुमत आएगा तो फिर उनका नंबर लग सकता है सीएम की रेस में, मतलब सीएम के तौर पर उनका नंबर लग सकता है। पहला सवाल हमारा ये। दूसरा कि सुनील जाखड़ के सीएम ना बनने के बाद कल को कोई जाट नेता हरियाणा में कांग्रेस सीएम बनाएगी। दोनों एक दूसरे से मिले जुले सवाल हैं, एक दूसरे के साथ
जुड़े हुए सवाल हैं। और ये राजनीति में जो लोग हैं वो अच्छे से समझते हैं इस बात को कि राजनीति में क्या होता है, कौन से फॉर्मूले होते हैं, पार्टियां क्या क्या सोचती हैं, किस राज्य में क्या फॉर्मूला, किस राज्य में क्या फॉर्मूला, अगर यहां पर ये तो वहां पर ये, मतलब ये पार्टियां इस आधार पर आगे बढ़ती हैं। क्योंकि हमारे देश में क्या है, हमारे देश में विकास वगैरह नहीं देखा जाता, हमारे देश में कोई नेता डिजर्व करता है ये नहीं देखा जाता है ना। हमारे देश में जातिगत राजनीति ज्यादा चलती है और वो आप सब जानते हैं। चाहे टिकटों का बंटवारा हो तब भी यही फॉर्मूला चलता है, और चाहे किसी को पद देना हो, पद लेना हो, तब भी यही फॉर्मूला चलता है। इससे आप भी सहमत होंगे। अदरवाइज आप भी जानते हैं कि सुनील जाखड़ पंजाब में सबसे ज्यादा डिजर्व करते थे। अगर आप उनकी काबिलियत को देखें, उनकी एजुकेशन को देखें, या जिस हिसाब से वो बोलते हैं, तो मतलब हर कोई पंजाब में कह रहा है, हमारा फीडबैक भी यही कहता है, हर कोई कह रहा है, जो राजनीति के जानकार हैं पंजाब के वो भी यही कहते हैं कि सुनील जाखड़ सबसे ज्यादा डिजर्व करते थे, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। तो उसके पीछे फॉर्मूला क्या था, इस बात को आपने देख लिया। तो मतलब पार्टियां किस हिसाब से चलती हैं ये आप हम सब जानते हैं हमारे देश में। और ये मतलब सभी पार्टियों की बात है, किसी एक पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा, ये तकरीबन सभी पार्टियों का ऐसा ही फॉर्मूला है। सो जो आज के दो सवाल थे उससे मतलब आप कितना सहमत हैं या आपकी क्या राय है, आपने उस पर अपना जवाब देना है कमेंट करके। जो दो बातें हमने शुरू में बोली, जो दो सवाल थे, और जो हमारी फीडबैक कहती है कि हाँ ऐसा मतलब वो लोग सोच रहे हैं या वो खुश हैं, इस पर आपने अपनी राय देनी है, कमेंट करके जरूर बताना है। आपने इस वीडियो को, इस मसले को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचे, अंदर की बात आप लोगों तक पहुंचे, कोई भी मसला बड़ा हो, तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करना है, ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी, जो हमारा अगला मसला होगा, वो आप सब तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।